नमस्कार। समग्र शिक्षा के तहत मैं महाराष्ट्र में भिवंडी तालुका थाना जिला में साधन व्यक्ति इस पद पर काम कर रहा हूँ। लगभग ये मेरा 20वां साल है। 2006 में मेरी जॉइनिंग है और उस दिन से आज तक सिर्फ ईमानी इतबारे काम करता आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी है, बहुत सारे टीचरों का ट्रेनिंग लिया है और उन सभी टीचर्स का एक ट्रेनर के तहत मैं काम करता हूँ। जब मैं यहाँ लगा तो सिर्फ मैं एमए बीएड था इन इकोनॉमिक्स, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मैंने खुद सीपीडी बढ़ाई है। तो सीपीडी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप जिस प्रोफेशन में हो उसमें अगर आपको अगर बेहतर बनाओगे तो आपके साथ काम करने वाले और आप जिनके लिए काम कर रहे हो वह अच्छी तरह से बेहतर बनेंगे। इसलिए स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन मिले, टीचर्स को अच्छा एजुकेशन मिले, इसलिए मैंने खुद को पहले बदला। तो मैंने क्या किया कि मुझे अगर इंग्लिश पढ़ाना है टीचर्स को तो मैंने खुद पहले वापस एक बार मैंने दोबारा मेरा इंग्लिश जो है उसमें ग्रेजुएशन किया। बाद में उसी में मैंने एमए भी किया। तो मेरा ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन इकोनॉमिक्स, ऐसे 2 बार एमए भी किया, 2 बार ग्रेजुएशन भी किया। लेकिन यहीं पे नहीं मैं बैठा, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले इसलिए योग शास्त्र जो होता है, आहार का ज्ञान, अपने शरीर का ज्ञान, तो इसलिए मैंने योग शास्त्र में भी एमए किया। टीचर्स को अच्छा पढ़ाना है इसलिए मैंने उनको अच्छा पढ़ाने के लिए टीचर्स का एजुकेशन लेने वाला जो होता है वो एमए एजुकेशन रहता है, तो वो एमए एजुकेशन भी मैंने किया। तो लगभग 2 बार ग्रेजुएशन, 4 बार एमए, लगभग 5 बार मैंने एमए किया है। यही पे नहीं मैं शांत रहा। मेरा ये 20 साल में जितना मैं काम करता रहा उसमें मैं खुद को सीपीडी बढ़ाता रहा और बाद में पीएचडी भी मैंने की। आज मैं डॉक्टर विनायक अनीता अशोक पाटिल भिवंडी बीआरसी का एक साधन व्यक्ति के नाम से परिचित हूँ। सर, ये आंदोलन से जो आप जुड़े हैं, इस आंदोलन के बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। लगभग 20 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। देखा जाए तो शुरुआत के सालों में ही हमें परमानेंट करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दिया और हमारे महाराष्ट्र को जो एजुकेशन है उस एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश की। मैं निश्चित तौर पे ये कहूँगा यहाँ पर कि पीजीआई के इंडिकेटर के माध्यम से लगभग 4 साल पहले हमारे महाराष्ट्र का पूरे भारतवर्ष में टॉप 3 में नंबर आया है। तो ये टॉप 3 में नंबर लाने का काम किसने किया था? तो ये समग्र शिक्षा के सारे जो हमारे कंत्राटी कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले, सभी ने बहुत बड़ा काम किया। डेटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे, उन्होंने टेक्निकल काम किया। जो एमआईएस कोऑर्डिनेटर रहेंगे, उन्होंने भी टेक्निकल काम किया। जो साधन व्यक्ति रहेंगे, उन्होंने पढ़ाने का काम किया। तो ये सारी बातें हुई और उसी की वजह से पूरे महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरे भारत में 3रा नंबर आया, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस जी का सपना था। वो साकार करने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन आज हम 20 साल के बावजूद, 25 साल के बावजूद भी यहाँ पर भीख मांग रहे हैं कि हमें कायम करो। ये बहुत बड़ी एक अनहोनी हमारे साथ हो रही है। तो आपके माध्यम से हम यही विनती करना चाहते हैं कि हमें और हमारे साथी जो है 3378 हम लोग बचे हैं, तो उन सभी को कायम करें और इनके परिवार को एक खुशहाल और आनंदी दिन अपना शासन दें। थैंक यू सर। थैंक यू। आप भी बोलना है? बोलिए। हाँ मैडम, एक सर, चलिए मॅडम. इंग्लिश था ना? नहीं, अभी जो हुआ है ना, ठीक है, शुरू करते हैं। लगभग महाराष्ट्र का पीजीआई के इंटरकेट के माध्यम से तो 3रा नंबर आया, लेकिन अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधान सचिव शिक्षण विभाग के माननीय श्री देओल जी ने भी एक पुरस्कार स्वीकारा है। वो कौन सा है? तो डिजिटल में एजुकेशन डिपार्टमेंट का 3रा नंबर आया है। तो इसमें भी किसने काम किया है? हम सम्माननीय देओल जी जो है वो हमारे गुरु है, वो हमारे यहाँ के पालक है। हम उन्हीं के आदेश से काम करते हैं, लेकिन समग्र के इतने लोग मन से काम कर रहे हैं। इसी की वजह से आज एजुकेशन का 3रा नंबर पूरे महाराष्ट्र में आया है। तो ये सब हमारी जीत है, लेकिन हमारी जीत कोई मानता ही नहीं। तो ये भी एक हमारा एक अच्छा काम है। उसके बाद एक मैं हमारे भिवंडी ब्लॉक में एक उपक्रम लिया था, उसके बारे में आपसे निश्चित तौर पे कहूँगा। हमें कायम करो। क्यों करो? तो हम लोगों ने काम किया है, मन से काम किया है, प्रामाणिकता से काम किया है, इसलिए हम आज ये मांग रहे हैं।
तो ऐसा कौन सा काम किया है? हर लगभग हम लोग 12-13 कैडर के लोग यहाँ पर बैठे। मैं साधन व्यक्ति हूँ, विषय साधन व्यक्ति हूँ। इन इंग्लिश में हमको रिसोर्स पर्सन कहा जाता है। रिसोर्स मतलब क्या है? जहाँ पर टीचर को कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर किताब में पढ़ाते पढ़ाते कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ जाए, तो हम लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और आइडियल मेथड बताते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने एक आइडियल मेथड वहाँ पर यूज़ की। हमारे भिवंडी तालुका में इंग्लिश कार्निवल करके हम लोगों ने एक उपक्रम लिया था। उसमें क्या क्या था कि हमारे भिवंडी तालुका में लगभग 22,000 स्टूडेंट 2016-17 की बात हम कर रहे हैं, तो उस वक्त वहाँ पर थे। और उसमें हम लोगों ने इंग्लिश कार्निवल के माध्यम से पूरे टीचर्स को एक इंग्लिश ट्रेनिंग दी। लगभग 40-45 दिन का वो कोर्स था। हमारे साथ एक NGO भी जुड़ी थी, उनका भी योगदान था उसमें। और हम साधन व्यक्ति जितने थे, उन्होंने सब काम करके इंग्लिश जो था उसका एक कार्निवल अरेंज किया। और उस इंग्लिश कार्निवल में भिवंडी तालुका के 22,000 में से 15,000 बच्चे शामिल हुए, जो कि सिर्फ शामिल नहीं हुए, उन्होंने आकर वहाँ पर इंग्लिश बोला। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि वहाँ तब के प्रधान सचिव सम्मानीय नंदू कुमार साहब जी को मालूम था, तब के हमारे थाने जिला के कलेक्टर साहब उनको मालूम था, तब के हमारे एजुकेशन ऑफिसर सम्मानीय शेणकर मैडम जी थी, उन्होंने अप्रिशिएट किया था, तब के हमारे CEO सम्मानीय जो थे, उन्होंने भी हमें अप्रिशिएट किया था। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। लेकिन आज भी हम लोग तरस रहे हैं सिर्फ एक शब्द के लिए, जो कि कायम है, हमें परमानेंट बना दो। यही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से यहाँ पर निवेदन करना चाहते हैं। देखा माझं नाव सुवर्ण वावेकर। आज आमच्या इथे असणाऱ्या 29 दिवसमध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत असणाऱ्या आंदोलनात आमच्या इथे सामील झालेले सर्व बंधू आणि भगिनींनी आणि आज भारतामध्ये शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आज महाराष्ट्राचा 3रा क्रमांक आलेला आहे। आणि हा 3रा क्रमांक जे PG इंडिकेट आहेत, यामध्ये 3रा क्रमांक महाराष्ट्राचा आलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये जे आधार, अपार, UDIS असे अनेक उपक्रम राबवले जातात। या उपक्रमामध्ये संपूर्ण माझ्या 13 कॅडेटचे लोक काम करतात। आणि आज भारतामध्ये 3रा क्रमांक जो आला आहे, तो हा इथे उपस्थित असणाऱ्या सर्व समग्र शिक्षाच्या बांधवांमुळेच आज भारतामध्ये 3रा क्रमांक महाराष्ट्राला प्राप्त झाला आहे। आणि जर हा महाराष्ट्राचा 3रा क्रमांक प्राप्त झाला आहे, तर मुख्यमंत्री माझी शाळा यासारख्या अनेक उपक्रम राबवले जातात। या उपक्रमामध्ये सर्व समग्रचा स्टाफ आपला जीव ओतून काम करत आहे। म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि माननीय शिक्षण मंत्री यांना मी विनंती करते, जशा अनेक लाडक्या बहिणींना संबोधून त्यांना जी मदत केली, तशाच इथं उपस्थित असणारे लाडके भाऊ आणि लाडक्या बहिणींना कायम करण्यासाठी तात्काळ आता येणाऱ्या पुढील कॅबिनेटमध्ये त्यांनी निर्णय घ्यावा आणि एक लाडक्या बहिणींसाठी एक ओवाळणी म्हणून भाऊबीज भावांना आणि बहिणींना भाऊबीज देण्याची अशी मी कळकळीची त्यांची लाडकी बहीण म्हणून विनंती करते की आता येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये आम्हाला न्याय मिळावा आणि कायमचं जे कंत्राटी जे पद आहे, आमचं जो शिक्का आहे तो पुसून कायमचं शिक्का मारावा आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आम्हाला मान द्यावा, अशी मी लाडकी बहीण म्हणून कळकळीची विनंती करते आणि नमस्कार करते माननीय मंत्री महोदयांना आणि मुख्यमंत्र्यांना परत कळकळीची विनंती करत आहे की येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये आमचा विषय घ्यावा आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आम्हाला मान द्यावा कार्यालयात, अशी मी कळकळीची विनंती करते।